श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। गाँव गाँव सह होई अंदो, देखी भानुकुल कौरव चंदो। जे कछु समाचार सुनि पावहीं, ते निपरानि दोषी लगावहीं। सूर्य जो लोग ये समाचार पाते, जो लोग जानते कि राम आए हुए हैं, वो सूर्य कुल रूपी मुकुंदी नीके प्रफुल्ल लता करने वाले चंद्रमा स्वरूप का श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए दौड़ आते। जहाँ जहाँ वो जाते, जिस जंगल में जिधर एक गांव का रुख मिलता, वहाँ के लोग गांव वाले ऐसे ही आनंद हो रहे थे। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुनते, वह पाते हुए राजा रानी और दशरथ कैकेयी को दोष देने लगते थे। मतलब कोई भी जानता था, जैसे राम लक्ष्मण सीता को देखा और उनको ये पता चला कि राजा रानी ने इनको वनवास में भेजा है, तैसे ही वो राजा दशरथ को और कैकेयी को दोष लगाना शुरू कर देते थे। एक दूसरे आपस में बात करते थे और दोष देना शुरू कर देते थे। कहीं एक अति भल नर नाहू, दीन हमाहि जोर जोचन लाहू। कहीं परास पर लोग लगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, कोई तो एक कह रहा है उसमें कि राजा बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया है। राजा साहब इतने अच्छे हैं कि उन्होंने इन तीनों को वन में भेज करके हमारे नेत्रों का दर्शन के लिए लाभ दिया है। स्त्री पुरुष सभी अपने अपने सीधे स्नेह भर सुंदर बातें कर रहे हैं। ते पीतु मातु धन्य जिन जाई, धन्य सो नगर हो जहाँ ते आई। धन्य सो देशु सेलु बन गहे, जहाँ जहाँ जाहि धन्य सोई ठाहूं। कहते हैं वह माता पिता धन्य हैं, वह माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है। वह माता पिता एकदम धन्य हो रहे हैं जो इनको जन्म दिया है। जहाँ से वह आए हैं वह देश, पर्वत, वन और गांव धन्य हैं। ये जिस इलाके से आए हैं, जिस इलाके से ये गुजर के आ चुके हैं, वो पर्वत, पहाड़, वो गांव धन्य हो गया है, वो देश धन्य हो गया है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाएंगे। जहाँ जहाँ ये जाएंगे या जा रहे हैं या जाते हैं, वो देश इनके चरण कमलों से धन्य हो जाएगा।
ऐसे लोग गाँववासी जो भी मिल रहे हैं ऐसे ही बातें कर रहे हैं। सुख पायहु विरंच रच होते ही, ए जही के सब भांति स्नेही। राम लखन पति कथा सुहाई, राहि सकल मग कानन छाही। ब्रह्मा ने उसी को रचनाकार सुख पाया है। ब्रह्मा जी ने उसी को रचनाकार सुख पाया है जिसने ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेहित हैं। मतलब जिस तरह रामचंद्र जी आए हैं सबके इलाके में, हमारे इलाके में, वो भगवान ब्रह्मा जी ने बहुत ही रचनाकार सही किया है। जो ये लोग हमारे इधर आए हैं, श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी आए हुए हैं, सब प्रकार से स्नेह वाला है। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री सुंदर साथ श्री सीता जी रास्ते और जंगल में छा गए हैं। मतलब इनका प्रभाव इतना है कि पूरे जंगल में हाहाकार मचा हुआ है, पूरे जंगल में छा गए हैं। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मांग लोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिने, सिया सौमित्र समेत। रघुकुल स्वरूप कमल के खिलने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। मतलब रघुकुल के रूपी श्री रामचंद्र जी खेलते हुए, घूमते हुए, इधर राक्षस को मारा, इधर राक्षस को मारा, इधर बैठे, इधर घूमे, फल खाते हुए बानरों की तरह एक बान ऐसे ही सब कुछ देखते हुए मार्ग में झगड़ा लड़ाई, राक्षसों को मारना पीटना करते हुए आगे चलते जा रहे हैं। और साथ ही वन को भी देख रहे हैं, वन को भी देख रहे हैं। कितना सुंदर वन है हमारा, ये अब तो हमारा ही राज्य है। तो आगे राम लखन बने, पाछे तपस बेश। विराजत कांछे आभा, उभा बीज सिय सोहत कैसे। ब्रह्म जीव बिज माए कहे जैसे। आगे श्री रामचंद्र जी हैं और पीछे श्री लक्ष्मण जी हैं और सुशोभित और तपस्वियों के भेष में हैं। मतलब धनुष बाण लिए, कमंडल लिए, एक पोटली लिए श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी एक तपस्वी, एक साधु, एक मुनि के भेष में जा रहे हैं। बीच में ही दोनों बड़े भाई बड़ी ही शोभा, मतलब जंगल में भी इनकी शोभा बढ़ रही है। मतलब राक्षसों को मार रहे, राक्षसी लोगों को परेशान करते थे, अब राक्षस को ही रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मार रहे हैं तो उनकी शोभा बढ़ेगी नहीं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, दोनों के बीच में चल रही हैं, कैसे सुशोभित हो रही हैं। जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में, ब्रह्म और जीव के बीच में माया होती है। बहुत कहूँ छवि जासी मन बसई, जानो मधु मदन मन मध्य रहित। लसाई उमाग बहुरी कहूँ जिया जोरी, जान बुद्धि विद बीच रोहिणी सोही। सिया बल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर कैसे ही छवि मेरे मन में बसे हुए हैं। मतलब ये तीनों कैसे हमारे मन में इनकी एक छवि बनी हुई है, छवि से बने हुए हैं, कैसे देख रहे हैं। उनको कहते हुए मन बसंत ऋतु की तरह कोमल कोमल है। कामदेव के बीच में रत्रि कामदेव की स्त्री शोभा होती है। फिर भी अपने हृदय में खोज करके
उपम कहते हैं कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र, जो बुध हैं वो चंद्रमा के पुत्र हैं, और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री हैं, रोहिणी चंद्रमा की स्त्री हैं, वो शोभा दे रही हैं। इस तरह ये श्री राम जी और लक्ष्मण जी और बीच में सीता जी इस तरह के शोभा दे रहे हैं। प्रभु पद देखु बीज बिन बीज सीता, धरती चरण माग चलीता सभीता। सिया राम पद अंक बया बनायो, लखन चलहि मगु ददीन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी अब जो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, जमीन पर अंडकृत होने वाले दोनों चरणों में बीज में पैर रख रहे हैं। मतलब एकदम देख करके पैर रख रहे हैं कि जो अंकुर जो जैसे जो घास उग रही है, जो जमीन से उग रही है, वो दबे ना हमारे पैर से, ऐसे ही बीच में पैर रखे रहे हैं। और सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्ह पर पैर न रख दें, और इसलिए ऐसे बचा के भी सीता जी भी चल रही हैं कि सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए। जहाँ इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रहे हैं, और लक्ष्मण जी मार्गदर्शन मर्यादा की रक्षा के लिए, श्री लक्ष्मण जी देखो, लक्ष्मण जी अपनी मर्यादा में रह रहे हैं, रक्षा के लिए सीता जी की और श्री रामचंद्र जी के दोनों चरण चिन्हों को बचाते हुए चल रहे हैं। मतलब उनके चरण जो जहाँ उनके चरण पड़ रहे हैं, उनके चरण वहाँ उनके ना पड़े, कि उनके चरण पर वो लक्ष्मण जी अपना चरण नहीं रख रहे हैं। ये मर्यादा है, ये मर्यादा में चल रहे हैं, दाहिने रख रहे हैं, रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीत सुहाई, बचन अगोचर कीमि कही जाई। खगमृग मंगन देखि छवि होहि, लिए चोरी चित राम बटोरी। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सुंदर प्रतिवाणियों को विषय नहीं है, अर्थात अनिवार्य चिन्ह यह, अतः वह कैसे कहीं जा सकती हैं। पक्षी और पशु भी उन छवियों को देख करके प्रेम आनंद में मगन हो रहे हैं। जो वहाँ के पशु पक्षी हैं, जो जानवर हैं, वो भी श्री राम जो अच्छी जाति के हैं, जैसे जानवर भी अच्छी जाति के होते हैं, जैसे हाथी तो बाघ या हिरन है, ये सब चीज़ें हैं, और चिड़िया भी हैं, लेकिन कुछ जाति ऐसी हैं जो दुष्ट हैं, और कुछ जाति ऐसी हैं जो अच्छी हैं, जो लोगों का भला चाहते हैं। वो अपने पक्षी ही छवि को भी, उनको भी देख रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के प्रेम रहित छवि को देख करके पार्थिक श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चिंता चूर लिए हुए हैं। जिन जिन देखि पथिक प्रिय, सिंह समेत दोय भाई। भाव मार्ग अगम आनंद तेरे बिन, श्रम रहे सियाई। प्यार पार्थिक श्री रामचंद्र जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भगवान भाव का आगमन मार्ग, जन्म और मृत्यु रूप संसार में भटके के भयंकर मार्ग दिखाए। मतलब जो अपने जीवन में कुटिलता है, जो मतलब अपने जीवन में उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, जो भटक रहे हैं, जिनको रास्ता नहीं मालूम है, उनके जन्म और मृत्यु का संशय
भटकने वाला है, भयंकर मार्ग है। अब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी उस रास्ते पर, लोग उनको वो रास्ता दिखा रहे कि ये देखो आप लोग इतने अच्छे हो, कुछ लोग अच्छे, लेकिन ये ऐसे ऐसे दुष्ट प्रकृति के आसी हैं, आनंद के साथ कर लिए हैं। अर्थात वह अगमा के चक्र से सहज ही छोड़कर मुक्ति हो जाएंगे। मतलब अगर आप उस रास्ते से जाओगे तो ये जो लोग परेशान हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, ये अच्छे मार्ग पर चले जाएंगे। आ जाऊँ जास और सपन हूँ करूँ, बसहूँ लखन सिंह राम बटाऊँ। राम धाम पथ पाइए सोई, जो पथ पाऊँ बवाही मुनि को। आज भी जिनके हृदय में सप्रेम, जिनके हृदय में सप्रेम, कभी लक्ष्मण और सीता और राम तीनों बटोर रहे हैं, बस वह तो वहाँ भी श्री रामचंद्र जी के परम धाम के उस मार्ग को पा गए हैं। मतलब जो वहाँ के अब जो गलत रास्ते पे थे वो भी अगर भगवान को देख रहे हैं तो उनको भी अच्छा मार्ग मिल गया है। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देख निकट बटु शीतल पानी। ताहि बासी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी थके हुए जान करके और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देख करके उस दिन वहीं ठहर गए, कंदमूल फल खाए और रात भर वहीं रहकर विश्राम किया। प्रातः काल वहाँ उठ करके उस जल में स्नान किया और स्नेह पूर्वक श्री रामचंद्र जी रघुनाथ जी आगे चले। देखत बनसर सेल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीन मुनि बस सुहावन, सुंदर दिए कनन जल पावन। अब इधर सुंदर वन, तालाब और पर्वत के देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थल बहुत ही सुंदर है। जो ये मुनि हैं इनका निवास स्थल बहुत ही सुंदर पूर्वक है, जहाँ सुंदर पर्वत और वन और पवित्र जल भी है। मतलब यहाँ वन कितना सुंदर है, पर्वत देखो पहाड़ भी है और जल भी कितना सुंदर है। तो यहाँ कह सकते हैं सरनि सज सरोज बिटप बन फूके, जंगत मंजु मधुप रस भूले। खगमिग विपुल कोलाहल कहीं, विरहित बैन विद्युत बन चरहीं। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं। जो सरोवर है, जो नदी है, उधर जो सरोवर बना हुआ है तालाब सा बड़ा सा, उसमें कमल के फूल बने हुए हैं और वन में फूल भी अच्छे अच्छे लग रहे हैं। मकरंद रस में मस्त हुए भोरे सुंदर गुंगज जो भंवर होते हैं, वो भंवर मतलब वहाँ फूलों में घूम रहे हैं, वो फूलों में अपना भनभना कर रहे हैं और बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं। बहुत ही पशु पक्षी वहाँ पर घूम रहे हैं, वहाँ पर नाच रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं। वैसे ही रहित होकर के प्रसन्नता मन में विचार है। सुचि सुंदर आश्रम निराखी, हर से जीवन सुनि रघुबार अगमनु मुनि आगे आय हलन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देख करके कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। श्री रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी का आगमन हुआ और मुनि वाल्मीकि जी
कि उन्हें लेने के लिए आगे बढ़े। जब श्री रामचंद्र जी को और श्री लक्ष्मण जी को और श्री सीता जी को मुनि ने देखा तो वो तुरंत ही आगे बढ़े कि आए हैं ये तो इनके दर्शन करने चाहिए, इनको अपने आश्रम में थोड़ी देर के लिए विश्राम की आज्ञा देनी चाहिए। इस तरह मुनि वाल्मीकि ने भी श्री रामचंद्र जी को आगे बढ़ के उनका आगमन का वो किया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब देखो श्री रामचंद्र जी का इतना बढ़िया प्रभाव है कि जो भी श्री रामचंद्र जी के साथ मिल जाते हैं या उनके मार्ग में अगर कोई पड़ जाता है, अगर श्री रामचंद्र जी के मार्ग में अगर कोई पड़ जाता है जिसका कुटिलता, जिसका मतलब विचार सही नहीं है, वो भी सुधर जाते हैं, वो भी अच्छे मार्ग चलने के लिए प्रभावित हो जाते हैं। इस तरह श्री रामचंद्र जी का स्वभाव है कि जिनको देखने के बाद लोगों की वृद्धि, लोगों की जो माइंड है कुटिलता पूर्वक है वो सुधर जाती है। इस तरह लोग श्री रामचंद्र जी को देख करके अपने दुष्ट आत्मा को भी भूल जाते हैं। बाकी तो राक्षसों को तो मारने के लिए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी वहाँ गए ही हैं, राक्षसों का संहार करने के लिए ही तो गए हैं वो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय।